जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं? चलिए बच्चों, अब हम इस पार्ट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, थोड़ा इसके विषय में समझेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 था जिसकी हमने अभी रीडिंग की थी। ठीक है, और उसी चैप्टर के हम थोड़ा उसके विषय में समझेंगे। ठीक, तो हमारे पाठ का नाम क्या था? गोलू का घर। बच्चों, इस पाठ में गोलू एक घोंगे का नाम है। एक घोंगे का नाम है। अब आप सोचोगे कि घोंगा किसे कहते हैं? घोंगा को इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है, जिसे घोंगा कहते हैं। इंग्लिश में स्नेल कहते हैं और हिंदी में घोंगा। घोंगा एक मोलस्क प्राणी होता है, जीव होता है। एक शंख है, जैसे शंख के आकार का, जैसे शंख देखा है आपने, आप जानते हो शंख जो होता है उसी के आकार का ये जीव होता है, जिसका शरीर मुलायम होता है। यह जमीन और मैदान, पानी, यानी कि जहाँ मतलब नमी की जगह होती है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा नमी होती है। यह कौन से मौसम में पाया जाता है सबसे ज़्यादा पता है? बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। जहाँ जब सर्दी होती है ना, यानी कि जब धूप कम होती है, गर्मी कम होती है, उस समय ये सबसे अधिक पाया जाता है। घोंगा शंख की तरह का नदी तालाबों में पाई जाने वाला एक प्राणी या जीव होता है। यह दुनिया में सबसे धीमी गति से चलने वाले जीवों में से एक है। और इससे पता है क्या क्या नुकसान होता है? ये सबसे ज़्यादा हानि पौधों की जड़ों, पत्तियों, इनको पहुंचाता है। जो घोंगा होता है ये पौधों को खा जाता है, पौधों की जड़ों को खा जाता है और उनकी पत्तियों को नष्ट कर देता है। ये हमारे पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो क्या नाम था इसका? घोंगा। और घोंगा किसका नाम है? घोंगा, इसमें किसका नाम दिया गया? गोलू। जो गोलू था इस पार्ट में, गोलू एक घोंगे का नाम है। जो गोलू है वो घोंगा था। ठीक है, वो कहाँ रहता था? एक बगीचे में रहता था। जब उसका बगीचा सूख गया था तो उसने दूसरी जगह जाने की सोची, यानी कि गोलू ने। जब बगीचा सूख गया तो उसे दूसरी जगह जाना पड़ा। उसने सोचा कि जब मैं अन्य जगह जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, तो मुझे सबसे अच्छी न्यारी जगह पर रहना पड़ेगा, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चला गया। और जब वह चलने लगा, चलते चलते वह एक बगीचे में पहुँच गया। वहाँ उसे बहुत सुंदर पेड़ पौधे, फूल फल सब दिखाई दिए। हरी हरी पत्तियाँ देखकर गोलू खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि वह पत्तियाँ पेड़ों की जड़ को तो खाता ही है, इसलिए वो उनको देखकर खुश हो गया। उसे लगा जब कई जगह उसे मिल गई तो अब उसे बहुत भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। उसने सोचा, फिर पौधों की पत्तियाँ खाने लगा। उसे पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगने लगीं और खूब मज़े से उन्हें खाने लगा, जिसने उसने सारी पत्तियों को खा डाला। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जिस बगीचे में गोलू रहता था,
एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आ गई। किसकी माँ? अंकिता और यश की। तो अंकिता और यश की जो माँ थी, उनकी नज़र अचानक पत्तियों पर पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो वो ज़ोर से चिल्लाई कि इन पत्तियों को किसने खाया है। जब माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया, यानी घोंगा। वो अंकिता और यश की माँ चिल्ला रही थी ना कि किसने पत्तियों को खाया है, तो ये आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया जिसे वह उसे कोई देख न सके। गोलू बहुत दूर तक पत्तियों के नीचे छिपा रहा, बहुत देर तक। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। जो घोंगा था जल्दी से बाहर आ गया। वह समझ गया कि यह मेरे लिए जगह सुरक्षित नहीं है। वह बगीचा छोड़कर चल दिया। जब वो चला गया तो धीरे धीरे रेंगता हुआ, ये पता है ये दुनिया का सबसे धीरे धीरे चलने वाला जीव प्राणी है। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अब सेब के बाग में चला गया। किसके बाग में? सेब के बाग में। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि ये पेड़ पौधों की जड़ को, पत्तियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो ये पत्तियों को खाने के लिए उतावला यानी कि खुश होने लगा। वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल दिया, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुका। कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। गोलू खुश होकर तेजी से उधर चल दिया। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया, क्योंकि वो उसे उसी ठंडी जगह में रहने का मज़ा आता है ना, इसलिए उसे सुंदर जगह यानी सुंदर झरना दिखाई दिया और वहाँ चल दिया। झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल भी थे। उसको तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि झरना भी मिल गया, यानी कि नमी वाली जगह मिल गई रहने के लिए। वहाँ पानी भी था और पेड़ पौधे भी थे, फूल भी थे, तो उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे, तो वहाँ उसने अपने जैसे कई मित्र भी देखे। उसे अपने जैसे कई मित्र मिल गए, यानी कि और भी कीड़े मकोड़े मिल गए उसे। तो गोलू बहुत खुश हुआ और उसे वहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसे एक न्यारी जगह मिल गई। तो सभी की समझ में आया घोंगा किसे कहते हैं और घोंगा कौन था। सभी को ध्यान रखना है, घोंगा को इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। ये एक शंख है, यानी शंख की तरह बना हुआ एक जीव प्राणी होता है। ये बहुत धीमी गति में चलता है और जहाँ नमी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, और बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक।